ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो सका। सब्जियों फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट में सब्जियां फल मनमानी रेट्स पर फरोख्त होने लगे हैं। तो आपको बताएं कि अदरक सरकारी रेट 345 के बजाय 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। मजीद कीमतों के हवाले से बताएंगे उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइए। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। इंतज़ामिया फलों और सब्जियों के सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है। ओपन मार्केट का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सरकारी रेट लिस्ट में फल और सब्जियां ज़्यादा महंगी फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब ओपन मार्केट में रेट मज़ीद बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों की जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। अगर कीमतों की बात की जाए तो अदरक की कीमत 345 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन मार्केट में 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शुगर फ्री आलू 33 रुपये की सरकारी कीमत की जगह 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। देसी लहसुन 165 की जगह 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर फलों की बात की जाए तो खजूर 460 रुपये के सरकारी रेट की जगह 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीकू 200 की जगह 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। केला 210 की जगह 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अमरूद 190 की जगह 300 में, नाशपाती 260 की जगह 400 में, और सुंदरखानी अंगूर 490 रुपये की जगह 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया डीसी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है। और अगर दुकानदारों से बात की जाए, फल और सब्ज़ी फरोशों से बात की जाए, तो वो ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद, और उन्हें मंडी से ही सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर फल और सब्जियां नहीं मिल रही, तो वो मार्केट में ला के खर्चा करने के बाद कैसे सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फल और सब्जियां फ़रोख्त करें। यही वजह है कि ओपन मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट दस्तयाब नहीं है। बहुत शुक्रिया उस्मान। हुकूमत की जानिब से कूड़ा टैक्स की वसूली की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। महकमा एक्साइज ने सर्विस लेवल एग्रीमेंट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दिया है। शहरी इलाकों में 50 लाख डोमेस्टिक कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बिलिंग की जाएगी। जाती और कमर्शियल प्रॉपर्टीज से 300 से 5000 तक रकबे के लिहाज से वसूली होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, अलीसा ही से जानेंगे। जी अलीसा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर कूड़ा टैक्स की वसूली के लिए महकमा एक्साइज को ये ड्यूटियाँ तफवीज़ की जाएंगी। तो इसी हवाले से महकमा एक्साइज की जानब से एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दिया गया है, जिसमें महकमा एक्साइज की जानब से जो बिलिंग के हवाले से रिक्वायरमेंट दी गई है, उसमें 70 गाड़ियाँ, 600 से ज़ायद ई बाइक्स और इसके साथ साथ प्रिंटर्स और जो फंडिंग इब्तदाई तौर पर चाहिए होगी उसको भी भिजवा दिया गया है। 50 लाख से ज़ायद यूनिट जो हैं वो लाहौर समेत पंजाब भर में मौजूद हैं, जो महकमा एक्साइज के पास तमाम के तमाम डाटा मौजूद है। और मजीद सुथरा पंजाब के साथ कोलैबोरेशन की जाएगी और इस पर भी फैसला किया जाएगा कि बिलिंग क्वार्टरली की जाए या मंथली की जाए। तो इसी हवाले से तमाम जो रिक्वायरमेंट थी वो महकमा एक्साइज की जानब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दी गई हैं। जैसे ही अप्रूवल होगी तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक एग्रीमेंट होगा और उसके बाद महकमा एक्साइज की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर के शहरी इलाकों में बिलिंग का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। पंजाब हुकूमत ने कनेक्टेड पंजाब प्रोग्राम के लिए कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम के लिए आलमी बैंक से 19 अरब की बिला सूद कलील मुद्दती फाइनेंसिंग ली जाएगी। तेज रफ्तार सस्ते ब्रॉडबैंड इंटरनेट के साथ रसाई बढ़ाने पर $24 मिलियन खर्च होंगे। ब्रॉडबैंड मंसूबे के लिए 6.7 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। मजीद इस पर बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने कनेक्टेड पंजाब प्रोग्राम के लिए आलमी बैंक से जो एक फाइनेंसिंग के हवाले से एक लोन है वो उसकी बाकायदा अप्रूवल जो है वो दे दी है। तो इससे पहले भी ये मुज़ाकरात जो है वर्ल्ड बैंक के साथ जारी थे, लेकिन अब हुकूमत ने बाकायदा उनके साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए पीएनडी बोर्ड को इजाज़त दी है कि सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड वो अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए आलमी बैंक के साथ पंजाब हुकूमत का जो कनेक्टेड पंजाब मनसूबा है इसकी तमाम तर तफसीलात जो है उनके साथ शेयर करें। इससे पहले भी उनके साथ शेयरिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से की गई कि कनेक्टेड पंजाब का मकसद क्या है। अब इसके लिए जो तखमीना लगाया गया है वो $70 मिलियन का, यानी कि पाकिस्तानी 19 अरब रुपए ये रकम बनती है। अब इसमें कनेक्टेड पंजाब में एआई के ऊपर काम किया जाएगा, कैशलेस डिजिटल सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा, और जो ब्रॉडबैंड है इंटरनेट कनेक्टिविटी उसको मजीद वसी जो है वो किया जाएगा। सिस्टम के तहत जो खासतौर पर पसमानदा इलाके वहाँ पर इंटरनेट की फराहमी को मजीद बेहतर करने का प्लान भी इसके अंदर शामिल है। अब इसकी हुकूमत ने बाकायदा बजट में शामिल करने की भी मंजूरी दे दी और आलमी बैंक से बाकायदा मुज़ाकरात करने की भी इजाज़त सेक्रेटरी पीएनडी को दे दी है कि वो अपनी टीम के हमरा
खास तौर पर आलमी बैंक के साथ जो है वो निगोशिएट करें और ये बिला सूद कर्ज जो है वो हुकूमत लेगी। शॉर्ट टर्म की फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो कि आलमी बैंक से हासिल की जाएगी और आलमी बैंक इस पर रसूली मंजूरी दे भी चुका है, लेकिन अब दोबारा फिर से पंजाब हुकूमत उनके साथ अब बाकायदा तौर पर ये माहिदा इसकी हुकूमत अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूल्स को कन्वर्जन फीस से इस्तिस्ना देने की हिदायत। पेफ पार्टनर स्कूल्स को सरकारी स्कूलों की मसावी हैसियत देने की हिदायत की गई है। इस हवाले से आगाह करेंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से एक अहम नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें जो ज़िली इंतज़ामिया हैं, जितने भी स्कूल आउटसोर्स किए गए हैं, ठेके पर दिए गए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 18,000 है, उन स्कूलों से जो है वो कन्वर्जन फ़ीस जो है ज़िली इंतज़ामिया की जानब से वसूल की जा रही है। इस हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें हदायत जारी की गई है या दरख्वास्त की गई है कमिश्नर से कि इन स्कूल जो कि सरकारी हैं और आउटसोर्स किए गए हैं, इनसे कन्वर्जन फ़ीस जो है ना वसूल की जाए, क्योंकि ये सरकारी स्कूल हैं और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ये बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं। ताहम इनसे कन्वर्जन फ़ीस के नाम पर जो है इन पर फ़ीस इम्प्लीमेंट ना की जाए और इनसे किसी भी किस्म की जो है वो कन्वर्जन फ़ीस ना ली जाए, ताकि बच्चों को फ्री एजुकेशन फ्राहम करने में किसी किस्म की जो है वो दुश्वारी पेश ना। ये तमाम के तमाम स्कूल जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत चलते हैं, ये इनकी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट अदा करती है और बच्चे फ्री पढ़ते हैं और इस हवाले से देखा जाए तो इन पर कन्वर्जन फ़ीस जो लागू की जा रही है वो गैर कानूनी है। ताहम इस हवाले से दरख्वास्त की गई है कि पेफ स्कूलों को जो कि आउटसोर्स किए गए हैं उनको इस्तिस्ना करार दिया जाए और इनसे किसी भी फीस वसूल ना की जाए। बहुत शुक्रिया जुनेद। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। पंजाब में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। वज़ीर की विजनरी क़यादत पंजाब पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में लीड ले गया। पंजाब ई फॉस, ई प्रोक्योरमेंट, ई पे, ई ऑक्शन वन मैप कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की ब्रीफिंग। मरियम नवाज की चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ को शाबाश। वज़ीर आला की PITB का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की दरख्वास्त दहिंदगान को मुसलसल फीडबैक लेने की भी हिदायत। सूबे भर में 6000 से ज़ायद सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो चुके हैं। लेस्को ने प्राइवेट वर्कशॉप से ट्रांसफार्मर्स मुरम्मत करवाने पर पाबंदी आयद कर दी। निजी वर्कशॉप से जलने वाले ट्रांसफार्मर्स बनवाने पर महकमाना कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। मजीद इस हवाले से बताएंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से निजी वर्कशॉप से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत करवाने पर पाबंदी आयद की गई है और बाज़ाब्ता तौर पर एक मरासला तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को अरसाल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आइंदा प्राइवेट वर्कशॉप से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या फिर इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर की मुरम्मत करवाई गई तो सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़रा ने बताया है कि ये पाबंदी तो लगाई गई है, लेकिन कवानीन में जो लेस्को है वो प्राइवेट वर्कशॉप से अपने ट्रांसफार्मर बनवा ही नहीं सकती। जो मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट्स होते हैं वो सिस्टम चलाने के लिए निजी वर्कशॉप्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको मटीरियल उस तरह फराहम नहीं किया जाता जिस तरह उनको सब डिवीजन में ज़रूरत होती है। दूसरी जानिब इंडिपेंडेंट जो ट्रांसफार्मर कामिल सार्फिन होते हैं, अगर उनका ट्रांसफार्मर जल जाए तो उनको दो किस्म के डिमांड नोटिस दिए जाते हैं। एक डिमांड नोटिस उनको न्यू ट्रांसफार्मर का या दूसरा मुरम्मत का। तो वो भी जो लाइन सुपरिटेंडेंट्स होते हैं वो सार्फिन की मिली भगत से इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर्स को भी निजी वर्कशॉप से बनवाते हैं, जिसके बाद अब मरासला जारी करके पाबंदी आयद की गई है और महकमाना कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। जी शायद से आगाह करें थे, बहुत शुक्रिया आपका। यौम आज़ादी में एक ही रोज बाकी है। गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। शहरियों का मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रश देखा जा रहा है। 14 अगस्त की मुनासबत से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। तैयारियों के हवाले से मजीद बताएंगे अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर। हाँ बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी है। शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो लगे स्टॉल्स हैं यहाँ पे ख़रीदारी के लिए पहुँच चुके हैं। कोई झंडे, झंडियाँ, बैजेस, बाजे और जश्न आज़ादी के हवाले से मलबूसात ख़रीदने में मसरूफ़ है। शहरियों से गुफ्तगू करेंगे। कैसी जा रही है शॉपिंग 14 अगस्त की? क्या ख़रीदा अभी तक? अभी तक तो हमने झंडियाँ वगैरह ख़रीद ली हैं, बैज वगैरह ख़रीदे हैं और झंडे वगैरह ख़रीदे हैं। इन्हीं चीज़ों से हम घर वगैरह सजाएंगे अपने। और दोस्त वगैरह, कज़न्स वगैरह के साथ प्रोग्राम बना लिया कल का? बना लिया है, हमने जाना है इधर मीनार पाकिस्तान, इधर घूमना वगैरह और तस्वीर वगैरह खींचनी है।
और ऐसे खूब इंजॉय करना है हमने सुबह। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी पीछे जो स्टॉल्स की यहाँ पे भरमार है और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे 14 अगस्त की मुनासबत से ख़रीदारी के लिए यहाँ पे मौजूद है। शहरियों को ये कहना है कि वो अपने दोस्त और अपने अजीज़ों अकारिब के साथ 14 अगस्त का जो त्यौहार है ये बहुत ही पुरजोश तरीके से मनाएंगे। शहरियों की जानिब से झंडे, झंडियाँ, बैजेज़, 14 अगस्त की मुनासबत से मलबूसात, बाजे और मुख्तलिफ़ इक़साम की ड्रेसेस की ख़रीदारी के लिए शहरी यहाँ पे मौजूद हैं और सबका यही कहना है कि वो कल मीनार पाकिस्तान और दीगर ऐसी तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया अबू बकर। हाई कोर्ट में 1 करोड़ 70 लाख बाउंस चेक केस के मुलजिम की जमानत पर समाअत हुई। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में 1 करोड़ 70 लाख रुपए के बाउंस चेक के केस की समाअत हुई है और ये केस की समाअत की है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस गुलाम सरोवर नहंग ने। और अदालत ने जो SHO हैं उनको हदायत की है कि वो दोनों फ्रीकैन का मौका सुनने के बाद 18 अगस्त को रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस गुलाम सरोवर नहंग ने मुलज़म गुलाम सिकंदर हयात की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। तो पंजाब हुकूमत की जान से असिस्टेंट जो खातून अफसर थी वो पेश हुई और ये अदालत को बताया गया कि मुद्दई ने मकान खरीदने के लिए केवल 1 करोड़ 50 लाख रुपए का बाउंस चेक जो है वो दिया था, जिसमें आज जब अदालत में इस केस की आगाज हुआ तो तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि जो मुद्दई मुलज़म है इसने मुद्दई मुकदमा और रकम की अदायगी कर दी है, जिस पर जो मुद्दई मुकदमा था अदालत में वो भी मौजूद था। ये कहना था कि उसे मुकम्मल अदायगी नहीं की गई, जिस पर जस्टिस गुलाम सरोवर नहंग ने इसमें इस्तफसार किया कि यह बताया जाए कि जो मुलज़म है उसने बाउंस चेक जो दिया गया है इस हवाले से क्या इसके हवाले से आपकी रिपोर्ट है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत पीर के लिए मुलतवी करते हुए मुतल्लिका SHO को कहा है कि दोनों बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर हाई कोर्ट में 8 माह के कमसिन बच्चे की बाप से बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर दोबारा से समाअत हुई। SHO रावी रोड मियां आसिम अदालत पेश हुए। इस हवाले से भी अपडेट करेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ ही हैं, जी बताइएगा। और हाई कोर्ट में 8 माह के बच्चे की बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने SHO रावी रोड को बच्चे को बाजियाब करने के लिए 17 अगस्त तक की मोहलत दी है। जस्टिस गुलाम सरोवर नहंग ने साइला साइमा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की तो अदालत में दरख्वास्त गुजार खातून मौजूद थी, उसके ससुर जो हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। ताहम जो दरख्वास्त गुजार खातून हैं उनका शोहर जो थे वो अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि बच्चा किधर है, जिस पर अदालत को बताया गया कि बच्चा जो है वो बाप के पास है, लेकिन उसने गलत बयानी करते हुए इधर हाई कोर्ट से रजू किया है। तो जो बच्चे की माँ थी उसके वकील ने कहा कि इसे गलत बयानी करने की क्या ज़रूरत है, अगर इसके पास बच्चा होता तो ये अदालत क्यों आती, यहाँ की एक्सरसाइज क्यों करती, जिस पर अदालत में जो तंदार था वो भी मौजूद था। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं कि SHO को तलब किया गया था वो किधर है, तो तफ्तीशी ने बताया कि SHO जो है वो रास्ते में है, अदालत आ रहा है। तो अदालत ने कुछ देर के लिए समाअत मुलतवी की। दोबारा केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो SHO रावी रोड जो है मियां आसिम जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि बच्ची की बाजियाबी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताया कि इनकी जो आबाई फैमिली है वो गुजरात में है। तो अदालत ने SHO को बच्चे की बाजियाबी के लिए मोहलत देते हुए केस की मजीद समाअत 17 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सेशन कोर्ट में मुनशियात केस का बड़ा फैसला। एडिशनल सेशन जज मसूर अनवर ने 1 किलो 200 ग्राम चरस रखने के केस का फैसला सुना दिया। इस हवाले से आगाह करेंगे शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, एडिशनल सेशन जज मसूर अनवर ने मंशियात केस का एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। अदालत ने 1 किलो 200 ग्राम चरस केस में मुलज़म मोहम्मद इमरान को 20 साल कैद बामुशक्कत और 8 लाख रुपए जुर्माने की जो है वो सज़ा सुनाई है। अदालत में बागबानपुरा पुलिस ने चलान पेश किया था, जिस पर प्रोसिक्यूटर मोहम्मद फ़रख हैं उन्होंने इस्तग़ासे की तरफ से गवाह जो है वो अदालत में पेश किया। अदालत में जो है वो समाअत हुई, जिस पर अदालत ने जुर्म साबित होने पर मोहम्मद इमरान को 20 साल कैद की सज़ा जो है वो सुना दी है। मुलज़म के ख़िलाफ़ बागबानपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुलज़म मोहम्मदपुरा के पास एक थैले में मुंशियात रख कर लेकर जा रहा था। शक पर इसको रोका गया। जब चेक किया गया तो इसके पास से 1 किलो 200 ग्राम जो
चर्च थी वो बरामद हुई। इससे पूछा गया तो ये जवाब जो है वो नहीं दे सका। अदालत में चलान आया जिस पर बाकायदगी से जो है वो समाअत की गई और उसके बाद अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलज़म को सज़ा देते हुए जेल जो है वो भिजवा दिया है। जी शाहीन अतीक आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक केस की समाअत हुई है। पीपीएससी पेपर लीक स्कैंडल में मुलव्विस 9 मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल हुआ। अदालत ने मुकदमे की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने स्कैंडल में मुलव्विस 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर रखी है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुल्जिमान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक स्कैंडल में मुलव्विस हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट ने केस की समाअत की।